तो आज हम एक खास शख्स से मुलाकात करेंगे और इनका परिचय है श्री चंद्रमणि यादव सर। वरिष्ठ व्याख्याता हैं, राजनीति विज्ञान के, समाज सेवी भी हैं, गीतकार भी हैं, नाटककार भी हैं और हमारे इस क्षेत्र की संस्कृति के पोषक भी हैं। और आज है 14 फरवरी और इस 14 फरवरी के दिन इनसे, वैसे तो इनसे मुलाकात करना बहुत कठिन होता है, आज मुलाकात हो भी गई है तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आदरणीय, इनको हम संक्षेप में सीएम सर कहते हैं। तो सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर ना समझेंगे, चंद्रमणि समझेंगे। तो हम इनसे बात करते हैं। आज 14 फरवरी है सर, और 14 फरवरी आप जैसे राष्ट्रवादी और स्पेशली जो सनातन धर्म के पोषक रक्षक लोग थोड़ा सा 14 फरवरी को अलग नज़र से देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या है 14 फरवरी? और थोड़ा सा जैसे ही 14 फरवरी बोलता हूँ आपके माथे पे शिकंज आ जाता है, क्या वजह है बताइए। देखिए, आपके प्रश्न पूछने का वजह मैं समझ गया। आप कहीं न कहीं वैलेंटाइन डे के तरफ इशारा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, वैलेंटाइन डे के दिन वास्तव में युवक-युवतियों का साल भर का इंतज़ार रहता है उनको। और जैसा कि बहुत प्रख्यात लाइन है कि एक दोनों को, है ना, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल दिल समझता समझता है। है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों को या स्पेशली जो आज के युवा हैं, वो मनाएं या न मनाएं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, वैलेंटाइन डे हमारे भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा में वैलेंटाइन डे मनाने का विधान नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति है और उन लोगों के लिए है जो साल भर एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, साल भर अपने गांव खेत खलिहान से दूर रहते हैं। वो 14 फरवरी का विशेष इंतजार करते हैं और एक फूल के गुच्छा को पकड़ा करके प्रेम का, अपने इश्क का, मोहब्बत का इजहार वो बयां करते हैं। हमारे भारतीयों में तो खेल खलिहानों में संयुक्त परिवार, संयुक्त समाज, संयुक्त विचारधारा का परंपरा रहा है। हम लोग एक साल में ऐसे कई मर्तबे मिलते हैं, कई बार मिलते हैं। हमारे संस्कारों में शिवरात्रि है, दीपावली है, नाना प्रकार के त्यौहार हैं, उसमें हम सब लोग मिलते हैं। सही बात। हमारे में साल में एक दिन मिलने का कोई ऐसा नहीं। हम लोग साल में 12 महीने में 12 त्यौहार, 30 त्यौहार हैं, हमारे बिल्कुल कई बार मिलते हैं। बिल्कुल, मतलब हम साल में 365 दिन साथ रहते हैं, तो प्रेम के लिए अलग से एक दिन मनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, नहीं बहुत है। बहुत बढ़िया विचार है। जी। तो विकल्प क्या है फिर? 14 फरवरी को हम क्या करें अगर वैलेंटाइन डे ना मनाए तो? देखिए, 14 फरवरी एक पाश्चात्य संस्कृति है और इसमें युवक युवाओं के प्रति एक ये परंपरा बन रहा था, जिसका हमारे भारतीय संस्कृति में इसका विरोध है। और इसको माता पिता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हमारे राष्ट्रीय शुभचिंतकों ने और भारतीय लोगों ने इसको निर्धारण किया है कि वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि हम माता पिता दिवस उस दिन मनाएंगे। अच्छा, मातृ पितृ दिवस, बहुत बढ़िया आपने जी। ऑप्शन दिया युवाओं को। कैसे करें, वो कैसे मनाएं? उनको भी गुलाब का फूल दें, कैसे करें? बिल्कुल, माता पिता को भी गुलाब दे सकते हैं। एक फूल देना एक प्रेम का प्रतीक है। उनको, माता पिता को फूल दे करके उनका चरण स्पर्श करें, विशेष रूप से उनका आरती उतारें, उनके मन मुताबिक आज उनको खिला पिला सकते हैं या उनके साथ अधिक से अधिक समय बिता सकते हैं। उनके मन को मोहने का बहुत सारे तरकीब आज हम अपना सकते हैं। आपको कभी ऐसा, आपके जीवन में ऐसा कोई वाकया याद आ रहा है जब आपने वैलेंटाइन डे मनाया हो या आपको किसी ने गुलाब भेंट किया हो प्रेम पूर्वक? नहीं, ऐसा दिन हमारे सौभाग्य में नहीं आया। हम
हमको किसी ने आज तक ला कर के फूल नहीं दिया है। और हमारा तो इतना व्यस्त रहा जीवन, हम बैचलर रहे फिर भी इतने काम में, इतने सारे क्षेत्र में हमने काम किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में, फिर पढ़ना भी था और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे ऊपर था। और बचपन से ही मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने को एक समाज का सदस्य मानते हुए मैंने उसका निर्वहन किया। तो हमें ऐसा कुछ करने का समय भी नहीं मिला और किसी ने हमको प्रपोज भी नहीं किया। तो कहीं वैलेंटाइन डे के प्रति जो आपका खुन्नस है या नफरत है, यही वजह तो नहीं है कि किसी ने आपको प्रपोज नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में प्रेम नहीं है ऐसा नहीं है। हमारे भी जीवन संगनी हैं, अर्धांगिनी है हमारे भी, तो हम भी उसको प्रेम करते हैं। बशर्त 14 फरवरी को ही प्रेम करते हैं ऐसा नहीं है, हम तो प्रतिदिन प्रेम करते हैं। साल भर करते हैं। जी, हमारे दिनचर्या में उनसे प्रेम करने का है। और जब तक जो व्यक्ति साल में एक दिन प्रेम करता है, निश्चित रूप से उसका जीवन पहिया में एक बीमार तो रहेगा। इसीलिए अपने धर्म संगनी को प्रतिदिन प्रेम पूर्वक देखने का, उनसे प्रेम पूर्वक मिलने का एक परंपरा है। अंतिम प्रश्न है मेरा कि वैलेंटाइन डे वर्सेस भारतीय सभ्यता, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि युवा जो है ना, एक वायु होता है, वायु में जो शक्ति है वो शक्ति युवा में होता है। अपने शक्ति को वो किसी अनर्थ चीज में या समय से पहले न लगाएं। हमारे भारतीय संस्कृति में विधान है कि एक समाज के बीच में, परिवार के बीच में एक दस्तूर है, हमारा एक परंपरा है, उस बीच में हम किसी युवक को, युवती को अपने जीवन में उतारने के लिए दाम्पत्य जीवन में प्रथम रस्म होता है प्रवेश के लिए। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए रस्म होता है, उस रस्म के आधार पर ही हम किसी को अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो वो ऐसा न करें कि दोनों के बीच में ही समझौता हो जाए कि आप आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। ये परंपरा कहीं न कहीं जीवन में दो ही के गवाही में धोखा होता है, हो रहा है। तो समाज के बीच, परिवार के बीच में एक दूसरे के लिए होना और साथ जीवन साथी चुनना मेरे ख्याल से ज़्यादा सफल है। और आप भी जानते हैं कि लव मैरिज से अरेंज मैरिज ज़्यादा सफल है। 14 फरवरी के दिन को आप मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाएं। अपने माता पिता को प्रातः उठ करके प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। और हो सकता है उनके दिली ख्वाहिश क्या है कि माँ या पिताजी आप मेरे लिए क्या चाहते हैं, मेरे प्रति आपका क्या एक ख्वाहिश है कि आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं। तो माँ बाप कहें कि बेटा मैं आपको इस रूप में देखना चाहता हूँ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना शक्ति लगाएं और व्यर्थ के चीज़ों में इस प्रकार का अपने शक्ति को और समय का दुरुपयोग न करें। बहुत सुंदर। तो ये बहुत अच्छी जानकारी वैलेंटाइन डे और हमारे भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आदरणीय श्री चंद्रमणि यादव सर ने हम सबको बताया। युवाओं को तो विशेष रूप से ये संदेश सुनना ही चाहिए और आगे हम और किसी मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे और वो आप लोगों के साथ मैं उसे शेयर करूँगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद।